हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। आइए फ्रेंड्स, आज 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स बने हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, उसे मैं लेकर के आया हूं। और फ्रेंड्स, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा कि आपको पीडीएफ कहां से मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वारंटीन। क्वारंटीन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया लिमिटेड ने तिनसुकिया में प्राकृतिक गैस की खोज की है। यह तिनसुकिया किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग को पता होगा कि ये तिनसुकिया जो है ये असम में है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सद्या पुल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबा पुल है। नेक्स्ट है कि साई खोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये सब किस राज्य में है। तो ये सब जो है आपको साई खोवा औरंग ये कहाँ है, असम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश की अध्यक्षता में पहली बार एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है जो भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है, तो ये इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेंगलुरु शहर में किसकी एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसे एस्पेरोथेका बेंगलुरु नाम दिया गया। तो इस प्रजाति है ये किसका, मेढक का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रोहित शर्मा के ऊपर लिखी गई पुस्तक द हिटमैन के लेखक कौन है। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए उनके ऊपर एक बुक लिखा गया है द हिटमैन, और इस पुस्तक के लेखक है विजय लोकपल्ली एवं जी कृष्णा। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में बिहार ईएसआई की जो एग्ज़ाम हुई है, इस एग्ज़ाम में पूछा गया था ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसके ऊपर आधारित है और किनका आत्मकथा है। तो फ्रेंड्स, ये सौरभ गांगुली का आत्मकथा था। और फ्रेंड्स, वहाँ बहुत सारा ऐसा प्रश्न, लगभग 20 से 25 प्रश्न पूछा गया, जो मैंने आपको पहले ही इस वीडियो बना करके इस चैनल पर डाला हुआ है। और पर्यावरण से भी बहुत सारा प्रश्न जो मैंने डाला, पॉलिटिकल से, करेंट अफेयर से सारा फंसा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप ध्यानपूर्वक यदि देखेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको यदि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से जो दिया जाएगा आपको वहीं से आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश ने सिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो इसका सफल परीक्षण करने वाला देश है रूस। चलिए नेक्स्ट है कि द अवस्थिस ऑफ अमनगिरी पुस्तक किसने लिखी। तो इस पुस्तक के लेखक है सुभाष शर्मा। चलिए नेक्स्ट है, कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है। तो कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला अरब देश बना है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, जहां इस बार आईपीएल का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है कि द आर्चर पुस्तक के लेखक कौन है। द आर्चर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है पाउलो कोएल्हो। पाउलो कोएल्हो। चलिए नेक्स्ट है कि बुर्किना फासो की राजधानी कहाँ है। तो बुर्किना फासो की राजधानी है ओगाडोगू। ओगाडोगू। और आप इसे ध्यान से याद रखेंगे क्योंकि इस बार की परीक्षा में चिली की राजधानी कहाँ है ये भी पूछा गया था, सेंटियागो है। और सुवा किस देश की राजधानी है, तो ये फिजी की राजधानी है। तो फ्रेंड्स, अभी ऐसे देश को चुन लिया जाता है जो कुछ किसी न किसी कारणवश चर्चा में रहा हो। तो इसीलिए फ्रेंड्स, और आप इसे ध्यान से याद रखेंगे कि बुर्किना फासो की राजधानी ओगाडोगू है, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस शहर ने अपना पहला मास्क बैंक का उद्घाटन किया। तो ये उद्घाटन किया गया हाल ही में दिल्ली के द्वारा, अपना पहला मास्क बैंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस नदी के नीचे भारत की पहली 4 लेन सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे 4 लेन सुरंग बनाई जाएगी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप ध्यान से
आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि ट्रैक 1.5 संवाद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो ट्रैक 1.5 संवाद जो है ये कनाडा और भारत के बीच आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 के अनुसार 2019 में सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा रहा। तो इस देश का नाम है अफगानिस्तान और इस आतंकवाद प्रभावित देश की जो सूची बनाई गई है इस इंडेक्स में भारत को 8वां नंबर मिला है। तो भारत 8वें नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इस अस्पताल का नाम है PGIMER चंडीगढ़। नेक्स्ट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है अभी जो यूपी के जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए खास करके, और बिहार झारखंड इन सभी एग्जामों के लिए। तो इसीलिए आप याद रखेंगे कि प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई है। चलिए नेक्स्ट है कि 30 नवंबर 2020 को गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई। तो गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती मनाई गई है और यहाँ से कई बार प्रश्न बना है, इसीलिए आप ध्यान से याद रखेंगे कि 551वीं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला जंगल पार्क जिस पार्क का नाम है कोंडागोरे किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ये कोंडागोरे पार्क जो है जो जंगल में पार्क बनाया गया है और ये किस राज्य में है, ये तेलंगाना में स्थापित किया गया पहला जंगल पार्क। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन ने चीन की 5G नेटवर्क बनाने वाली कंपनी हुवेई से नाता तोड़ने के बाद अब जापान की किस 5G नेटवर्क बनाने वाली कंपनी से समझौता किया है। तो ये NEC कंपनी जो जापान के हैं इनसे नाता जोड़े हैं कौन, ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट है कि किसे भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत के रूप में चुना गया। तो बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत के रूप में AR रहमान को चुना गया। नेक्स्ट है कि फीफा रैंकिंग 2020 में नवंबर माह में जारी किया गया, इसमें कौन शीर्ष पर रहा। तो फीफा के रैंकिंग में बेल्जियम को पहला स्थान मिला है और भारत को 104वां स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट है कि हीरो मोटोकॉर्प के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। तो इनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं माइकल क्लार्क, हीरो मोटर कॉर्प के माइकल क्लार्क। चलिए नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने दुआरे दुआरे सरकार योजना शुरू की। तो इस राज्य सरकार का नाम है पश्चिम बंगाल, दुआरे दुआरे सरकार योजना। नेक्स्ट है कि भारत के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो पहले अंगदाता स्मारक, तो इसका उद्घाटन किया गया है जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है। नेक्स्ट है कि ओडिशा मानव अधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ओडिशा के मानव अधिकार आयोग के नया अध्यक्ष विजय कृष्ण पटेल। नेक्स्ट है कि रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद का दिवस कब मनाया गया। तो इसके याद में मनाया गया 30 नवंबर और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल यदि डे से प्रश्न बनता है, दिवस से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसी तरह के दिवस को सेलेक्ट किया जा रहा है क्योंकि मॉडरेट कर रहा है। आप लोग समझ रहे होंगे अभी आपसे बहुत कम पूछा जाता है कि ये दिवस कब मनाया जाता है, जैसे आपको सांख्यिकी दिवस इस तरह से पूछा जाता है, लेकिन सीधा वाला अब थोड़ा कम पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस बार का थीम था ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता। तो ये 2020 में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और इस तरह से प्रश्न को इस बार भी पूछा गया है ये ESI के एग्ज़ाम और जो भी बिहार के मेंस में दरोगा का मेंस हुआ है उन सबों में देखने के बाद आपको इस तरह के प्रश्नों महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं अभी जो पैटर्न से पूछा जा रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह का करेंट अफेयर्स भी लाऊंगा, चूँकि आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारा करेंट अफेयर्स है तो आखिर पूछा कहाँ से जा रहा है। तो इसीलिए आप ध्यान से बने रहेंगे हमारे साथ और मैं आपको एक एक ऐसा चीज़ प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया। तो इसे नियुक्त किया गया उत्पल कुमार सिंह
नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2020 को सीमा सुरक्षा बल कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया गया 56वां, और बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि बैलेंस द सीक्रेट टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन 13 वेज पुस्तक सलमान खान ने लॉन्च की है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है डियाने पांडे। नेक्स्ट है विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल कहाँ खोला गया है? तो ये विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल नॉर्वे में खोला गया है। चलिए नेक्स्ट है कि हायाबुसा 2 स्पेस क्राफ्ट का संबंध किस देश से है? तो ये हायाबुसा 2 स्पेस क्राफ्ट का संबंध है जापान से। नेक्स्ट है कि भारत के पूर्वी घाट में डैश की एक प्रजाति की खोज की गई है जिसे एस्नेमासिप्स अवासाबिने का नाम दिया गया। तो इसका ये छिपकली की एक प्रजाति है जिसे नाम दिया गया है एस्नेमासिप्स अवासाबिने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ल्ड सुपर डाटा सुपर पावर रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें चीन शीर्ष पर रहा है और भारत जो है ये चौथे नंबर पर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है कि 10वें राष्ट्रीय, यहाँ फ्रेंड्स ध्यान देंगे कि ये 10वें है और 10वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव में किसे सिल्वर वीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इससे सम्मानित किया गया है किसे? एस बालामुरुगन। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन पूरा करने वाले विश्व के पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट है कि मिराइम वेब स्टार ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये चुना गया है पेनाडेमिक। नेक्स्ट है कि फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे, और फ्रेंड्स यहाँ पेनाडेमिक का अर्थ है आपदा। तो फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश ब्रिटेन बना है। नेक्स्ट है कि फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक पुस्तक को किसने लॉन्च किया? तो इसे एशियाई बैंक एडीबी के द्वारा लॉन्च किया गया जिसका मुख्यालय मनीला में और 1966 में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत की अध्यक्षता में पहली बार संघाई सहयोग संगठन के 19वें शिखर सम्मेलन 2020 बैठक को आयोजित किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता भारत की तरफ से किसने की? तो एससीओ में भारत की तरफ से वेंकैया नायडू के द्वारा अध्यक्षता किया गया। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बना है मार्टिन स्नेडन। नेक्स्ट है आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो आईसीसी की जो T20 रैंकिंग जो नवंबर में जारी किया गया इसमें इंग्लैंड शीर्ष पर और भारत तीसरे स्थान पर, और तो इसीलिए आप याद रखेंगे कि इंग्लैंड तीसरे स्थान, इंग्लैंड पहले और भारत तीसरे। नेक्स्ट है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जूता कंपनी बाटा के पहले भारतीय ग्लोबल सीईओ कौन है? तो ये संदीप कटारिया को बनाया गया, संदीप कटारिया। नेक्स्ट है भारतीय युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में बीवी श्रीनिवास को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। तो प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो मनाया जाता है ये 2 दिसंबर को, और आप ऐसे याद रखेंगे कि अभी जो बहुत सारा चीज़ को नियंत्रण किया जा रहा है तो वो ऑनलाइन नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है ड्रोन से, तो इसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। तो इसीलिए प्रदूषण नियंत्रण ये 2 दिसंबर और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है? सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष बने वर्षा जोशी। नेक्स्ट है कि 1 दिसंबर 2020 को नागालैंड राज्य कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? तो ये 58वां मनाएगा, चूँकि नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की गई थी। नेक्स्ट है किस राज्य में 21वां हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया? तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो मनाया गया ये नागालैंड में मनाया गया। नेक्स्ट है कि किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा एडिटिंग पॉइंट को हासिल करके इतिहास रचा है? तो इस खिलाड़ी का नाम है डेविड मालन जो इंग्लैंड से खेलते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य के नोंगपोक सेकमाई पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया? तो इस
का नाम है मणिपुर। नेक्स्ट है कि रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत किस नदी पर की जा रही है? तो ये रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत जो की जा रही है सरयू नदी पर, और इन्हीं नदी के ऊपर जो है अयोध्या शहर स्थित है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस और प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, 3 दिसंबर। नेक्स्ट है कि एयर डिफेंस मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? एयर डिफेंस मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण भारतीय वायुसेना के द्वारा। नेक्स्ट है माउंट सुमेरु नामक ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। यह ज्वालामुखी कहाँ है? ये इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है कि किस राज्य में 9वां अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट है 3 दिसंबर को भारत के प्रतिष्ठित मसाला कारोबारी महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया। यह किस कंपनी के मालिक थे? तो एमडीएच मिर्च धनिया हल्दी। तो इनको देखिए क्या क्या नाम से जाना जाता, दादाजी के नाम से जाना जाता था, महाशय धर्मपाल गुलाटी को दादाजी के उपनाम से, मसाला किंग ऑफ स्पाइसेज और महाशय जी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि 3 दिसंबर 2020 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 136वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट है किसे सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सीमा सड़क संगठन के नया महानिदेशक राजीव चौधरी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है कि उबैद नसीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये पुस्तक है उबैद नसीर। इस पुस्तक के लेखक है अभी बसु। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो गया, भोपाल गैस त्रासदी के गुमनाम हीरो में से एक उबैद नसीर भी थे, और इन्हीं के ऊपर अभी बसु ने यह पुस्तक लिखी, अभी बसु उबैद नसीर। नेक्स्ट है कि 26 जनवरी 2021 को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये मुख्य अतिथि होंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट है कि ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ग्लोबल टीचर अवार्ड जो दिया जाता है ये पहले भारतीय बने, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। रणजीत सिंह डिसले जो महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट है आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने रहने का अनुमान है? तो -7.5%। अभी प्रेजेंट टाइम में रेपो रेट जो है 4% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बनाया गया है उदय शंकर को, और फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम को द डॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? द डॉन अवार्ड से ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय अमेरिकी को पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया? पहली किड ऑफ द ईयर, तो इस की नाम है गीतांजलि राव, और यह एक मेधावी युवा वैज्ञानिक और आविष्कारक है, गीतांजलि राय। नेक्स्ट है सीक्रेट लैंड्स ऑफ क्रिएटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? सीक्रेट लैंड्स ऑफ क्रिएटर्स पुस्तक के लेखक है कैरोलिना याग्का। नेक्स्ट है भारतीय एथलेटिक्स टीम के नए मुख्य कोच कौन बने? तो राधा कृष्णा नायर। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना प्रारंभ किया? तो लंच बॉक्स योजना ये तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है कौन सा देश अमेरिका के बाद चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया था? अमेरिका के बाद चीन, और यदि पूछे कि पहली देश जो ये चांद पर झंडा फहराया तो ये अमेरिका। नेक्स्ट है किस भारतीय को एशियन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? एशियन ऑफ द ईयर आधार पूनावाला। नेक्स्ट है इतालवी फुटबॉल क्लब नापोली ने किस फुटबॉलर के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा है? तो ये रखा है डिएगो मैराडोना, जो अर्जेंटीना से खेलते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान प्रारंभ किया? तो नो हेलमेट यानी आप बिना हेलमेट के जाएंगे तो आपको ईंधन नहीं दिया जाएगा, तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस देश में नियोमी सिटी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा? नियोमी सिटी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा सऊदी अरब में। नेक्स्ट है कि पेटा ने किस भारतीय अभिनेता को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो ये चुना गया पेटा के द्वारा जॉन अब्राहम को, और पेटा का पूर्ण रूप होता है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स।
नेक्स्ट है कि किस फाइबर ऑप्टिकल्स के खोजकर्ता भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक का निधन हो गया। तो इनका नाम है नरेंद्र सिंह कपानी, और नरेंद्र सिंह कपानी को फाइबर ऑप्टिकल्स का पिता भी कहा जाता है। और यदि फ्रेंड्स आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, और आप टेलीग्राम से जुड़िए और वहां जा करके आपको बहुत सारा पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और इस करेंट अफेयर्स का भी पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। यदि फ्रेंड्स आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उन लोगों को भी कुछ मदद मिल सके। इसीलिए फ्रेंड्स आप यदि हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाऊंगा जो आपके एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होगा। यदि फ्रेंड्स नहीं होगा तो आप आके एक एक वीडियो को डिसलाइक भी कर दीजिएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। थैंक यू सो मच।